एक परसुकून गांव के किनारे एक छोटा सा कुत्ता रहता था जिसका नाम रूमी था। रूमी गांव की रौनक था। वो हर सुबह बच्चों के साथ दौड़ता, खेतों में किसानों के पीछे भागता और शाम को बूढ़ों के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनता। सब इसे अपना समझते, इसे खाना देते और जब भी वो किसी के दरवाजे पर पहुंचता इसके लिए एक प्यार भरा हाथ जरूर होता। एक सर्द सुबह जब धुंध ने गांव को ढांप रखा था, रूमी की हालत अचानक बिगड़ गई। वो अपनी झोंपड़ी में लेटा हुआ था, सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा था। इसकी आंखें मध्यम पड़ गई थीं और जिस्म लरज रहा था। गांव की एक लड़की सना, जो रोजाना रूमी को दूध देती थी, ने इसे देखा तो चीख उठी, उम्मी, रूमी मर रहा है। सना की आवाज सुनते ही गांव वाले इकट्ठे हो गए। सबके चेहरों पर फिक्र थी। एक बुजुर्ग, जिन्हें सब चाचू जान कहते थे, ने रूमी को उठाया और कहा, ये बुखार है, हमें फौरी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मसला ये था कि गांव में कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं था। करीबी शहर तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए थी, मगर गांव के पास सिर्फ एक पुरानी बासकल थी। सना के वालिद ने फैसला किया, मैं रूमी को गोद में लेकर बासकल चिल्लाऊंगा। चाचू जान, अब मेरे साथ चलीं। गांव वालों ने जल्दी से रूमी को कपड़े में लपेटा और वो दोनों शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ता कठिन था, कच्चे रास्ते पर झटके, हुआ में तेज सर्दी, मगर सना के वालिद ने हिम्मत न हारी। शहर पहुंचकर उन्हें एक वेटरनरी क्लिनिक मिली। डॉक्टर ने रूमी को देखा तो कहा, ये पीरू वायरस है, इलाज महंगा है मगर नामुमकिन नहीं। चाचू जान ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले जो उन्होंने सालों से जमा किए थे। सना के वालिद के पास बहुत कम पैसे थे। उन्होंने क्लिनिक के बाहर खड़े होकर गांव वालों को फोन किया, हमें मदद चाहिए, उन्होंने कहा। गांव वाले गरीब थे मगर उनके दिल बड़े थे। किसी ने बिक्री बेच दी, किसी ने गहने उतारे। थोड़ी देर में ही रकम जमा हो गई। डॉक्टर ने दवा दी, रूमी को ड्रिप लगाई। 3 दिन तक रूमी लौटा रहा। चाचू जान और सना का खानदान क्लिनिक के फर्श पर सोए, रूमी को तन्हा ना छोड़ा। चौथे दिन जब डॉक्टर ने रूमी का हाथ छोड़ा तो इसकी दम हिलाई। ये ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। रूमी ने अपनी कमजोर आंखें खोली और सना के हाथ को चाटा। वापसी पर गांव वाले फाटक पर खड़े थे। जब रूमी को देखा तो सब ने खुशी से तालियां बजाई। बच्चों ने फूलों के हार बनाए, बूढ़ों ने दुआएं दे। रूमी अब भी कमजोर था मगर इसकी आंखों में जिंदगी लूट आई थी। वक्त गुजरा, रूमी फिर से खेतों में दौड़ने लगा, मगर अब वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो गांव की मोहब्बत की अलामत था। जब भी किसी को दुख होता, रूमी इसके पास बैठ जाता, जैसे कहता हो, तुम अकेले नहीं हो। आज भी जब गांव वाले इस वाकये को याद करते हैं तो कहते हैं, रूमी ने हमें सिखाया कि हमदर्दी की कोई कीमत नहीं होती, चाहे वो एक कुत्ता ही क्यों ना हो, हर जान अनमोल है। और रूमी, वो अब भी सना के साथ सोने के लिए इसके बिस्तर पर छलांग लगाता है, क्योंकि इसने सीख लिया है कि मोहब्बत ही वो दवा है जो हर जख्म भर देती है।